पिछले लंबे समय से 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले रोजगार मेले को लेकर सरकार बड़ी तैयारियां कर रही थी, लेकिन सरकारी नियुक्ति का आंकड़ा पूरा नहीं होने के चलते आखिरकार सरकारी क्षेत्र में रोजगार मेले को स्थगित करते हुए महज निजी क्षेत्र का रोजगार मेला ही आयोजित हुआ, जिसके बाद युवाओं में निराशा लगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में रोजगार मेले का आयोजन होगा और इस रोजगार मेले में लगभग 30,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल होगी, क्या कुछ रहेगा और उस रोजगार मेले तक नई भर्तियों की कौन सी सौगातों का पिटारा खुलेगा, इन सभी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हनुमान किसान मौजूद है। हनुमान जी, 25 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित होना था, लेकिन ऐन वक्त पर सरकारी नौकरियों का रोजगार मेला स्थगित कर दिया गया। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सरकार के मन से साफ है कि कोई भी पद खराब नहीं हो। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये घोषणा की है कि हम इस बार लगभग 20,000 युवाओं को सरकारी जो रोजगार है वो देंगे, जिसको लेकर कौन कौन सी भर्तियां शामिल थी वो भी हमने आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं के सामने रखा था। इसी की वजह से पहले ये रोजगार मेला 18 तारीख को था, फिर इसको 22 तारीख कर दिया गया, फिर 25 तारीख कर दिया गया। और मेनली जो इस भर्ती में शामिल थी, क्योंकि 20,000 का जो आंकड़ा है वो तभी पूरा हो सकता था वर्तमान स्थिति में जब पटवारी भर्ती शामिल होती, जब लाइब्रेरियन भर्ती शामिल होती। और सरकार और डिपार्टमेंट ने बेहतरीन काम करते हुए पटवारी भर्ती का अब तक की तमाम भर्तियों में सबसे कम समय में डीबी प्रोसेस पूरा करवाने का काम किया है। और सेम लाइब्रेरियन भर्ती में भी डीबी प्रक्रिया इसी वजह से जल्दी हुई थी। इसकी आड़ में हुआ यह कि 25 तारीख होते होते कहीं ना कहीं पटवारी परिणाम समय पर जारी नहीं हो पाया, 2-3 दिन का ही फर्क था। लेकिन इसमें साथ में एक समस्या ये भी आ रही थी कि अगर 25 तारीख को रोजगार मेला होता तो पटवारी भर्ती के लगभग 3200 पदों पर ही नियुक्ति मिलती, तो भी वहां पर केवल वेलकम किट दिया जाता, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। तो भी युवा में कहीं ना कहीं हताश होती, चूंकि आगामी 5-7 दिनों बाद में नव वर्ष शुरू हो रहा है। नव वर्ष शुरू हो रहा है, नई साल पर प्रत्येक युवा ये चाहता है कि हमें खुशी मिले। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 25 तारीख का अचानक से डिसीजन हुआ है। 23 तारीख तक तमाम डिपार्टमेंट में निर्देश थे कि 25 तारीख को आपको बड़े लेवल पर रोजगार मेले का आयोजन करवाना है। इसी तर्ज पर पशुपालन विभाग में लगभग 2600 पदों पर पशु निरीक्षक वाली भर्ती, पशुधन निरीक्षक वाली भर्ती और लगभग 700 पदों पर जो पशु परिचर की भर्ती थी उसके नियुक्ति आदेश देर रात को जारी हुए। और आज दिनांक से उन लोगों ने नियुक्ति लेना भी शुरू कर दिया है, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र अभी नहीं दिया, उनका भी नियुक्ति पत्र रोक दिया। सरकार का कहना था कि जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो गए ना, वो जाके ज्वाइन करे, हम आपको नियुक्ति पत्र जो है वो एक साथ जनवरी में दे देंगे। 15 दिन की बात है। अब 10 से 11 या 12 जनवरी को एक बड़ा रोजगार मेला का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान पुलिस लगभग 10,000 पदों पर आयोजन हुआ, इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 3700 पदों पर पटवारी भर्ती है, इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और लाइब्रेरियन भर्ती में कुछ पदों को कोई पीएच होगा, कोई स्पोर्ट्स होगा, या जिनकी विवादित डिग्री है उनको छोड़कर भी माने तो 648 में से लगभग 548 को तो या 600 के आसपास लाइब्रेरियन भर्ती वालों को मिलेगा। एनएचएम की 5700 भर्तियां हैं, उनको मिलेगा। राजमेश की भर्तियां हैं 3600 के आसपास या 5700 के आसपास, कुल मिला के 8-9 हजार पदों पर है एनएचएम और राजमेश वाली, इनको मिलेगा। फार्मासिस्ट भर्ती में पिछली भर्ती के 18 एक पद बाकी है, उनको मिलेगा। लेवल 1 और लेवल 2 के कुछ पद बाकी है, उनको मिलेगा। सेकंड ग्रेड की भर्ती में कुछ पद बाकी है, उनको मिलेगा। लाइब्रेरियन भर्ती शामिल हो गई। कनिष्ठ अनुदेशक के कुछ पद बाकी है, उनको मिलेगा। इस प्रकार से 18,900 पद तो ये हो गए, 10,000 पद हो गए लाइब्रेरियन वाले, ये हो गए 29,000 के आसपास। साथ में और जो तमाम छोटी मोटी भर्तियां हैं, जैसे वीडियो भर्ती हो गई, जितनी मैक्सिमम भर्तियां शामिल हो सकती हैं उन तमाम भर्तियों को शामिल करते हुए 30,000 के आसपास या 30 से ज्यादा भी ये आंकड़ा जा सकता है रोजगार मेले में शामिल होगी। इससे एक फायदा ये हो गया कि एक साथ रोजगार मिलने से कोई पद खराब नहीं होगा। एक ऐसा युवा है जिसका वीडियो में भी चयन हो रहा है, पटवारी में भी हो रहा है, एक भर्ती में चयन लेगा तो पद बच गया। तो कहीं ना कहीं हम अंतिम छोर पर जिनका चयन हो रहा है उस युवा की सोचे तो ये युवा हित में निर्णय है। और हम इसी निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं कि 25 को वेलकम किट मिलता तो 10 तारीख 11-12 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। साथ ही इस टाइम पीरियड में सरकार नई भर्तियों की सौगात भी देने वाली है। देखिए हनुमान जी, देखिए नई भर्तियों के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती की। देखिए पटवारी भर्ती का 22 दिसंबर को संभावित था अंतिम परिणाम, लेकिन अब ये अंतिम परिणाम कब आ सकता है? लाइब्रेरियन भर्ती में हाईकोर्ट का एक एक्स सर्विसमैन के कोटे को लेकर भी कोई जवाब मांगा गया है। तो क्या पटवारी भर्ती और लाइब्रेरियन भर्ती, हालांकि पटवारी भर्ती का मामला भी हाईकोर्ट में विवादित प्रश्नों के लिए चल रहा है, 5 जनवरी को सुनवाई होनी है,
आप बता रहे हैं कि जो जनवरी में आयोजित होगा रोजगार मेला दूसरे सप्ताह में, उसमें इसको शामिल किया जाएगा। तो क्या इन दोनों भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही मामले कोर्ट में लंबित है? देखिए, ये माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है। इस दौरान अगर किसी भी अभ्यर्थी को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, कोई भी प्रश्न विवादित है, तो उसको ये पूरा हक है कि वो माननीय न्यायालय में जाके अपना जो है पक्ष रख सकता है। और निश्चित तौर पर हम भी जांच एजेंसियों पर प्रदेश के उन चयनित युवाओं को भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर किसी प्रश्न का कोई ए प्रश्न था और उसका आंसर 2 माना है, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास और एक्सपर्ट कमेटी के पास तर्क होगा, तभी उन्होंने 2 माना है। इसलिए आपको जांच एजेंसी पर भरोसा रखना पड़ेगा कि विवादित प्रश्नों में 99% किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, या आपको आपकी जो एजेंसी है, जो आपको आपका जिसके माध्यम से आपने चयन लिया है, उन पर भरोसा रखना पड़ेगा, उन पेपर एक्सपर्ट पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। माननीय न्यायालय की प्रोसीजर है, सरकार ने जवाब मांगा है, निश्चित तौर पर कर्मचारी चयन बोर्ड उसका जवाब पेश करेगा, और मुझे भरोसा है कि किसी प्रकार का कोई स्थगन और इस प्रकार की कोई प्रोसीजर नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम पिछले 2-3 साल का काम देखें कि लगातार पेपर एक्सपर्टों पर कार्रवाई हो रही है, और पूर्व में तो सूचना आई थी कि पुराने सारे एक्सपर्टों को चेंज कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टों पर जुर्माना लगता है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो उन पर भी ये डर है। तो वो निश्चित तौर पर जो आंसर की आती है वो बहुत सोच समझकर और बहुत उच्च लेवल पर इस पर विचार विमर्श होता है, और उस बात का उनको ये पता है कि पुरानी सारी भर्तियां माननीय न्यायालय में थी। वीडियो 2021 हो, एफएसओ 2019 हो, एफएसओ 2022 हो, एलएसए 2022 हो, अध्यापक भर्ती 2022 हो, 2018 की सारी भर्तियां हो, एमबीएसआई 2021 हो, पिछली लाइब्रेरियन भर्ती हो, ऐसी जूनियर अकाउंटेंट वाली भर्ती हो, सारी भर्तियां, सूचना सहायक भर्ती कोर्ट में थी, पशु प्रजनन भर्ती कोर्ट में थी, सारी भर्तियां कोर्ट में थी। तो इन सारी बातों से कर्मचारी चयन बोर्ड ने सबक लिया है, और जो सबक लिया है तो वो विसंगति दूर हुई है, उसका परिणाम आपको इन भर्तियों में देखने को मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, निश्चित तौर पर आप 10, 11, 12 तारीख की तैयारी कीजिएगा। आपको और आपके परिवार को बेहद खुशखबरी मिलने वाली है, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और नई भर्तियों की सौगात भी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, रोजगार मेले का इंतजार कर रहे लगभग 30,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र है वह रोजगार मेले में मिलेगा, जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगा। तो ऐसे में पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती का अंतिम परिणाम भी उससे पहले जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अब जो सरकार की ओर से रोजगार मेला होगा उसमें युवाओं को नौकरी की सौगात भी मिलेगी, साथ ही नई भर्तियों का जो ऐलान करते हुए उनको नई भर्तियों की तैयारी के लिए जो सौगातों का पिटारा है वह भी खोला जाएगा। अब देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।